हेलो दोस्त। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एक्सीलरेशन और मोशन चैप्टर का एक्सीलरेशन पढ़े थे और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ कर दिए थे। तो आज हम करेंगे क्या बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। तो आइए ग्राफ बनाते हैं उसी की तरह वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपका टाइम, ये आपका वेलोसिटी, यहाँ से आपका u और तो सेकंड हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? P इक्वल टू u प्लस at ये हमने प्रूफ किया और सेकंड इक्वेशन में क्या लाना है? S इक्वल टू u t प्लस हाफ at स्क्वायर। तो जैसा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड। इस क्या होता है हमारा? डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस हमारा ग्राफ कहां से कहां तक होगा? ये वाला एरिया होगा। ये फिगर आपको क्या दिख रहा है? ये इसका लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो आपका नाम दे देते हैं यहां से ए बी सी डी ई एफ। यहाँ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए सी डी ई, ए सी डी और एरिया ऑफ ए सी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ए बी ई लिख सकते हैं, ए बी ई प्लस एरिया ऑफ बी सी डी ई, एरिया ऑफ बी सी डी ई लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ एबीसी ट्रायंगल है। तो ये क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट और प्लस एरिया ऑफ आपका क्या हो जाएगा? कोई भी हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल का फॉर्म फिगर दिख रहा है, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाता है। एरिया ऑफ क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। 1/2 आपका बेस क्या है? टाइम है और हाइट, ये आपका हाइट है। ये पिछले वाले हम लोग क्या निकालते हैं? पिछले वाले में हम लोग क्या निकालते हैं? आपको यहाँ पे ए इक्वल टू सॉरी यहाँ पे 80 निकालते हैं। ए बी इक्वल टू क्या निकालते हैं? 80 निकालते हैं। तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, 80 हो जाएगा। और एल क्या है? लेंथ, यानी कि ये आपका यू फिर ब्रेथ, यानी ये है टाइम इनटू टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या होता है? u2 का ut को आगे करते हैं, ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ऊपर से आपका हम क्या फाइंड कर रहे हैं? पूरा इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। ये आपका क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। इसको देखिए क्या किया हम लोग, इसका पूरा का एरिया फाइंड किए डिस्टेंस निकालने के लिए, और एरिया फाइंड किए तो एरिया क्या हो जाएगा इसका? एरिया ऑफ ए सी डी, यानी कि क्या हो जाएगा? ए सी डी और ई, इस पूरे पिक्चर का क्या हो गया? एरिया हो गया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बस वही से कि एरिया ऑफ एबीसी और बीसीडी 1 बाय इस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, और ये क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हम पिछले इक्वेशन में जब फाइंड कर रहे थे तो यहाँ पे ना प्रोसीजर था, बीडी फाइंड किए थे। क्या फाइंड किए थे? बीडी फाइंड किए थे, जिससे बीडी का वैल्यू क्या आया था? 80 आया। तो यहाँ पे इसका नाम थोड़ा चेंज हो गया, फिगर में एबी हो गया है। तो एबी का हम लोग क्या फाइंड किए? तो क्या मेरा 80 आया। हम पीछे आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन खोल के देखिएगा तो उसमें दिखाएगा कि हम कैसे फाइंड किए हैं 80, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन ये आपका क्या था? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v माइनस u
यही चेंजिंग है ना, बट में टाइम था, उसी तरह हम प्रूफ किए थे। तो निकाल करना ए बी इक्वल टू 80, पिछले क्वेश्चन में 80 बराबर 80 था, तो वहां पे हमने इसका वैल्यू 80 प्रूफ कर दिए। और यहाँ पे u क्या हो जाएगा, आपका लेंथ हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम क्या हो जाएगा आपका नीचे वाला ब्रेथ। तो 80 हो गया, तो आगे कर दिए ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब आइए देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम पढ़ लिए क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ लिए, सेकंड इक्वेशन पढ़ लिया। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन में क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2a इस हमको ये प्रूफ करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब क्या, हमको यहां भी डिस्टेंस ही फाइंड करना है एक्चुअली। तो हम डिस्टेंस फाइंड करने की फिगर में मेरे वही फिर मान जाएगा। ये देख रहे हैं क्या बन एक ट्रेपेजियम बन रहा है, ये पैरेलल है इसके, एक ट्रेपेजियम बन। हम यहां क्या लिखेंगे कि एस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या फिगर ACD एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सभी लोग जान रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, 8th क्लास में पढ़े एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, ये सम ऑफ पैरेलल साइड ये है। तो आपको क्या हो जाएगा फॉर्मूला कि 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड आपका D और AC हो जाएगा, D प्लस AC इनटू हाइट आपका क्या हो जाएगा, हाइट आपका इसमें काम कर रहा है हाइट, तो आपका DC हो जाएगा हाइट। यानी कि इस सबका वैल्यू पुट करते हैं क्या है 1/2, D क्या है आपका Q है, AC पूरा क्या है आपका B है, और DC क्या है T है। तो DC क्या आपका T है। हम जान इस एक्सप्रेशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं, एक्सप्रेशन क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस u अपॉन t। यहां से क्या करेंगे हम t का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, v माइनस u अपॉन a क्या जाएगी t का वैल्यू हो जाएगा। यहां बस सब t का वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 इक्वल टू v प्लस u, और ये v माइनस u अपॉन a। तो सबका एलसीएम लेंगे, यहां फाइंड कर रहे हैं हम लोग, एस फाइंड कर रहे हैं। आइए यहां बहुत ज्यादा नीचे ले जाते हैं, बगल में लिख देते हैं। अब यहां एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस u v माइनस u अपॉन 2a हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 2a s इक्वल टू, और ये आपका क्या देख रहे हैं a प्लस b a माइनस b, ये फार्मूले पे आ रहा है। तो a प्लस b इनटू a माइनस b किसका फॉर्मूला था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। आपका v a मान लिए और u b मान लिए, तो कर देते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आगे आपका ये फॉर्मूला थर्ड नंबर, तो देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। आपका थर्ड इक्वेशन मोशन भी आ गया। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, सबसे पहले पिछले वीडियो पढ़ते हैं v इक्वल टू u प्लस 80, आज पढ़ लिए इसका वैल्यू t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब थोड़ी सी बचा है सर्कुलर मोशन, लास्ट में सर्कुलर मोशन क्या होता है, जो एक फिक्स पॉइंट सर्कल पे मूव करे, क्या करे सर्कल पे मूव करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन। यानी इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अब चैप्टर का खत्म हो गया, इसमें एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन कीजिएगा, ट्राई टू डू। नहीं आएगा हमसे जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट बताएंगे। और हमसे यदि किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होता है चैप्टर समझाइए, हम मेरे कांटेक्ट नंबर या फिर व्हाट्सएप नंबर पे मेरे कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप पे कीजिएगा 7321065536। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कोई भी क्वेश्चन व्हाट्सएप कीजिएगा, उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल के माध्यम से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू।